हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा जो है वो ये है कि यार कमेंट किया है मुझे $10,000 पर मंथ तो ट्रक चलाकर ही लोग कमा रहे हैं। देखो भाई, ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना काम करना है। कई बंदे ऐसे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। मतलब जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना पैसा बन सकता है। और हर कोई बंदा ट्रक नहीं चला सकता है। ट्रक चलाने से पहले उसको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं तब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इनिशियल डेज में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बंदे को एक्सपीरियंस होता जाता है कि मेरे पास ये फैसिलिटी आ चुकी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरत अब कहने को, तो अगर हम बात करें नर्सिस जो हैं वो बहुत पैसा कमा रही हैं। $10,000 छोड़ो, उससे ज़्यादा भी बना रही हैं। लेकिन $10,000 अगर आप कमा रहे हो वो सारा का सारा पैसा आपका नहीं है। अभी आपके पास टैक्स देने के लिए काफ़ी पैसा बचा हुआ है। मतलब 10,000 महीना $1,20,000 आप कमा रहे हो एक साल का, उसके ऊपर जो टैक्स पड़ेगा अलग, GST पड़ेगा अलग। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक्चुअली में कई बंदे तो ज़्यादा काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनको टैक्स देना पड़ता है। ख़ास तौर के ऊपर याद रखना, जितना अगर आपने माइंड सेट कर लिया ना कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो आपकी जो सोच है वो उतनी ही रह जाएगी। मेरे पास कई ऐसे बंदे हैं, कई फ्रेंड्स हैं जो ये सोचते हैं कि $75,000 अगर हमने ज़्यादा कमा लिया ABN के ऊपर तो हमारे को 10% GST देना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो $75,000 से ऊपर ज़्यादा कमाते ही नहीं है। अरे भाई, अब इतने बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनको देखो तो अगर वो सोच रहे हैं ऐसा लग जाए कि तो आप क्या होगा कि आप एक सेट कर लोगे अपनी इनकम को। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है कि हर एक चीज़ बढ़ रही है, पैसे मतलब हाई जा रही है, हर एक चीज़ के जो है रेट बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से अगर हमारी जो इनकम है एक सेट कर दी जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं ये मेन मुद्दा कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा इन फ्यूचर में जाकर आप बहुत बना भी सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका क्या काम है, कितने आवर्स लगाते हो। जो एवरेजली एक कॉमन मैन जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्किल्स नहीं है, कई ऐसे भी बंदे आते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती है, स्पाउस वीज़े के ऊपर आ जाते हैं, डिपेंडेंट बन के आ जाते हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती है, वो क्या करें तो भी आप 200 से लेकर $300 पर डे कमा सकते हो अगर आप 8 घंटे काम करते हो। हाँ, अगर मैं मान के चलता हूँ ऊबर ड्राइवर की जॉब करते हो, 300 से $350 दिन का कमा रहे हो, आपके उसके अंदर एक्सपेंसेस भी होंगे। एक्सपेंसिव कैसे? जैसे कि आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया और अटरम बटरम गाड़ी के खर्चे हो गए, ये सारी। $10,000 अगर पर मंथ कोई बंदा कमा रहा है, उस हिसाब से आप ये देखो लोकल तो काम कर नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा होगा काम। जैसे मैं एडिलेड में रहता हूँ, अब वो बंदा एडिलेड में नहीं रह रहा होगा, वो आप उसको इंटर स्टेट जा रहा होगा। अगर इंटर स्टेट जो बंदा जाता है कम से कम 2 या 3 दिन लगाकर बाहर आता है। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं PT की ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, न्यूजीलैंड से या अलग अलग कंट्री से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ट्रकिंग का काम रहता है, लेकिन वो यकीन मानो कहता है कि हम 5 या 6 दिन के बाद घर आते हैं। तो मतलब ये आपके हाथ में है। अगर आप सिंगल हो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप फैमिली के साथ हो, अगर बैलेंस करना चाहते हो तो कई बंदे बैलेंस करते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और पैसा भी कमाते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ पैसा कमाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बार बार कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपने कैसा कमाना है, कैसे बैलेंस रख के रखना है, वो बहुत मायने रखता है। लेट्स से जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, 9 to 5 मैंने अपना काम किया, फिर उसके बाद 2 घंटे वैसे ही बच्चों के साथ निकाल लिया, फिर वापस काम पे चला गया। अपने ऊपर भी आप धीरे धीरे देखना कि मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई, शरीर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा। तो बहुत सारी चीज़ों का आपका सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना ही है
तो वो मतलब हो सकता है कंप्लीट, लेकिन आपको उस हिसाब से जॉब करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। $10,000 छोड़ो, लोग यहाँ पर 20-25 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं दिन का, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है गाइस। मतलब हम किसी को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं एक्चुअली में। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं आज एक महीने का $15,000 कमा रहा हूं और जो बंदा आज ही आया ऑस्ट्रेलिया, मुझे 5 साल हो गए हैं, वो मेरे साथ कैसे कंपैरिजन कर सकता है। और उसी तरह अगर मैं महीने का, मान लीजिए एग्जांपल तौर के ऊपर मान लेते हैं कि 15,000 महीने का कमा रहा हूँ और जो मेरे से 10 साल पहले आया उसका बिजनेस पूरा सेट है, वो दिन का क्या पता 15,000 कमाता हो। मतलब हमें ये चीज़ें पीछे रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है हमारा। बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करना बंद कर देंगे ना, तो ही हमारी लाइफ अच्छी चल पाएगी। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी। सिंगल हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या मोटिव है, क्यों चाहिए आपको पैसे, वो भी डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड इनकम आपको रखना पड़ेगा। अभी मैं पार्क में आया था, देखो हरविन पीछे खेल रही है, ये मुझे लेके आ गई। तो जब भी आप घर लेते हो तो आस पड़ोस में तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, हर एक घर के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर या 5 या 6 मिनट की या 10 मिनट की ड्राइव के अंदर अंदर पार्क जरूर हो गई होगा। तो ये देखो पीछे खेल रही है, तो मैंने कहा सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ। मेरे पास आज टाइम नहीं मिला था, नहीं तो मैंने वहाँ पर अपने घर के बाहर बनानी थी। तो अभी टिका के फ़ोन आराम से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने आपको समझाना था कि पैसा कमाना इन शॉर्ट वो बड़ी बात नहीं है, सिचुएशन क्या है और टाइम थोड़ा लगता है। सिर्फ ट्रकिंग के काम में नहीं इतना पैसा है, बड़े काम ऐसे हैं जिसके अंदर $10,000 कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल का काम देख लो, कंस्ट्रक्शन का काम देख लो, बिल्डिंग का काम देख लो, रियल एस्टेट एजेंट का काम देख लो, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट का देख लो। मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं गाइस। तो जब आप यहाँ पर आओगे, अच्छे सिनेरियो को समझोगे, अपनी सिचुएशन देखोगे, एक बार याद रखना कि यहाँ पर आकर ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। ये सोचना कि हर एक दिन मेरे लिए नया है, मुझे नया सीखना है। सर्टिफिकेशन जितने ज़्यादा ले सकते हो ले लो, डिसेबिलिटी का हो गया और इसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड का हो गया एंड रियल एस्टेट का हो गया। ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 2-2, 3-3 महीने के। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, पता नहीं कब क्या टाइम आ जाए, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। मतलब यहाँ पर आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, यहाँ कोई एज की लिमिट है। बहुत बूढ़े लोग, ओल्ड एज लोग भी ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, आपके साथ बैठकर कर सकते हैं कि मतलब अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, आपकी इनकम जो है वो फुल स्टॉप लग जाएगी। अगर आप अपने आप को एनहेंस करते रहोगे तो आपकी पेमेंट जो है, इनकम है, वो भी एनहेंस होती रहेगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।